ठीक है, तो क्लास को बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज यार सभी लोग गायब हो गए। चलो आईपैड आ गए। आईपैड केवल आप अकेले हैं अभी। नहीं सर, ऐसा लगता है आएगा और सर ज्वाइन करेगा कोई। अभी सब ज्वाइन नहीं किया है। चलो कोई बात नहीं, तो हम लोग सर अभी क्रिसमस ये सब है ना, तो अभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा गेम्स के लिए। और हम्म, एग्जाम सर पे है ना। वही 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 बात है, एग्जाम जो है कि सर पे है, इसी वजह से सब सेल्फ स्टडी में लगे हैं। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। ठीक, तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक में और कवर करते हैं हम लोग। तो यहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे। होम रूल लीग मूवमेंट जो है बच्चों, ये हम लोग को देखना था। ठीक है, तो स्क्रीन पे हम लोग होम रूल लीग मूवमेंट देख रहे हैं। अब ये जो होम रूल लीग मूवमेंट है ये क्या है? तो हम्म। देखो, सुना होगा नाम एनी बेसेंट का। ठीक है, तो अब होगा क्या कि एनी बेसेंट यहाँ से जाएंगी कहाँ? यहाँ से ये जाएंगी आयरलैंड। मेनली वो रहने वाली कहाँ की थी? एनी बेसेंट आयरलैंड की थी। तो जब ये आयरलैंड में पहुंचेंगी तो वहाँ इनको दिखेगा होम रूल मूवमेंट। ठीक है, और ये होम रूल लीग मूवमेंट चलाएगा कौन? तो वहाँ पे होम रूल लीग मूवमेंट कौन चलाता है? तो वहाँ पे चलाते हैं रेडमांड। ठीक है, रेडमांड, तो रेडमांड वहाँ पे होम रूल लीग स्टार्ट किए थे। ठीक है, अब इस होम रूल लीग को इस होम रूल लीग को यहाँ क्या होगा? ठीक है, इंडिया में, तो इंडिया में स्टार्ट करने का सुझाव दिया जाएगा। ठीक है, इंडिया में स्टार्ट करने का सुझाव दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? ठीक है, तो सुझाव जो दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है? तो यहाँ बच्चों देखो, यहाँ पे जोसेफ बपतिस्ता। ठीक है, जोसेफ बपतिस्ता, यहाँ पे देखो G.S. खारपड़े नाम दिया है। ये नाम जो है बच्चों करेक्ट नहीं है। ठीक है, मैं इसको सही कर देता हूँ। ये नाम करेक्ट नहीं है। मैं पूरी बात जितनी बता दे रहा हूँ वो अपने आप में सफिशिएंट होगा। ठीक है, उसके बाहर कुछ जाना नहीं है। ठीक, बस जितना बताया उतना हमारा कवर रहे। ठीक, तो तो हम देखें तो इंडिया में इंडिया में स्टार्ट करने का सजेशन कौन देगा? ठीक है, इंडिया में स्टार्ट करने का सजेशन कौन देगा? तो सजेशन देंगे जोसेफ बपतिस्ता। ठीक है, तो इनका नाम होगा जोसेफ 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 बपतिस्ता। ठीक है, ये बपतिस्ता लिख देंगे इसको, जोसेफ बपतिस्ता। ठीक है, और आयरलैंड में इसको स्टार्ट कौन किया था? ठीक है, तो आयरलैंड में स्टार्ट किए थे इसको। तो आयरलैंड में होम रूल लीग के फाउंडर जो थे, फाउंडर, इनका नाम था इनका नाम था रेडमॉन्ड। ठीक है, इनका नाम था रेडमॉन्ड। ठीक, तो फाउंडर थे रेडमॉन्ड। ठीक है, तो रेडमॉन्ड ये आयरलैंड में होम रूल लीग के फाउंडर और जोसेफ बप्तिस्ता एनी बेसेंट को सजेस्ट करेंगे कि आप जो है इंडिया में होम रूल लीग स्टार्ट करिए। तो इंडिया में होम रूल लीग स्टार्ट करने के लिए एनी बेसेंट आएंगी और एनी बेसेंट मुलाकात करेंगी किससे? बाल गंगाधर तिलक से। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक से जब इनकी मुलाकात होगी, ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ये क्या करेंगे? इंडिया में स्टार्ट कर देंगे होम रूल लीग को। ठीक है, होम रूल लीग को। तो बाल गंगाधर तिलक का यहाँ हम देख रहे हैं इन्होंने कब स्थापित किया है? 28 अप्रैल 1916। ठीक है, 1916। तो 1916 में जो है ये होम रूल लीग इंडिया में स्टार्ट होगा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो अब बाल गंगाधर तिलक
ये स्टार्ट कर दिए। ठीक, फिर इसके बाद से 1 सितंबर 1916 में, 1 सितंबर 1916 में एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट ये भी स्टार्ट करेंगी कहाँ, ठीक है, ये भी स्टार्ट करेंगी इंडिया में। और ये दोनों लोग जो स्थापित करेंगे, बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग की स्थापना कहाँ करेंगे, ये बच्चों करेंगे महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये स्टार्ट करेंगी कहाँ, मद्रास, ठीक है, मद्रास। बस इतनी बात बच्चों ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे क्या, इस होम रूल लीग का फाउंडर कौन था, आयरलैंड में रेडमाउंट थे। इंडिया में स्टार्ट करने का सजेशन एनी बेसेंट को किसने दिया, जोसेफ बप्तिस्ता ने, ठीक है। इंडिया में होम रूल लीग को सबसे पहले किसने स्टार्ट किया, ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया, कहाँ, महाराष्ट्र में किया। फिर एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया, यस उन्होंने भी किया, 1 सितंबर 1916 को कहाँ पे स्टार्ट किया, मद्रास में किया। बस काम खत्म हमारा। इसके बाद हमको इसमें जितनी बच्चों बातें लिखी हैं, उन सारी बातों को हमको कहीं कोई इन बातों की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड फेज में। ठीक, और ये जो होम रूल का मतलब क्या है, होम रूल यानी कि स्वयं का शासन, घर का शासन, ठीक है। आप हमें हमारा शासन सौंप दीजिए, किससे कह रहे हैं, ब्रिटिशर से कह रहे हैं। ठीक, तो ये बस बच्चों पॉइंट बनना था। तो थर्ड फेज से इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो हम थर्ड फेज देख रहे हैं, अब इसका टाइमिंग हम लोग को पता है 1919 से 1947। तो बेसिक बेसिक कुछ बात महात्मा गांधी का क्या, तो 2 अक्टूबर 1867 को इनका क्या हुआ, ठीक है, जन्म हुआ। ठीक, जन्म हुआ। ठीक, अब जो महात्मा गांधी ये चले गए कहाँ, ये चले गए बैरिस्टरी की पढ़ाई के लिए, यानी लॉ की पढ़ाई के लिए, ठीक है। कहाँ, तो ये चले जाते हैं लॉ की पढ़ाई के लिए लंदन, ठीक है। तो गांधी जी अपने बैरिस्ट्री का पढ़ाई कंप्लीट कहाँ से किए हैं, कंप्लीट किए हैं ये लंदन से। आज की पीपीटी में मिसमैच बच्चों थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो है ऐसे ही बता दूंगा, वो अपने आप में पर्याप्त होगा, ठीक है। तो लंदन से बैरिस्ट्री की पढ़ाई किया, ठीक। और इसके बाद ये कहाँ चले गए, ये चलेंगे बच्चों साउथ अफ्रीका। कब गए, 1893 में, ठीक है। किस लिए गए, तो ये एक केस के सिलसिले में गए दक्षिण अफ्रीका। तो किस केस के सिलसिले में गए, तो यहाँ पे इनके एक दोस्त थे, ठीक है, इनके एक दोस्त थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। हम्म, तो ये जाएंगे। एक मिनट बच्चों, ये क्या है? तो आवाज बच्चों आ रही है ना मेरी, एक जी बार सर। हाँ, यहाँ माइक से आवाज जो है गायब हो गया है, रुक जाओ, माइक से आवाज गायब है, इसको सही कर लो। ठीक है, तो ये गए केस लड़ने किसका, इनके फ्रेंड थे, इनके फ्रेंड थे। इनका नाम क्या था, ये फ्रेंड कहाँ के थे, साउथ अफ्रीका के, ठीक। फ्रेंड का नाम दादा दादा अब्दुल्ला, ठीक है, दादा अब्दुल्ला। तो दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए ये चले गए कहाँ, दक्षिण अफ्रीका। और वहाँ पे जो है काफी लंबे समय तक ये रह गए। और इसके बाद से इनका इंडिया में जब अराइवल होगा तो वो 9 जनवरी को होगा बच्चों, ठीक है, 1915 में। तो जब ये इंडिया में थे, ठीक है, इंडिया में थे, तो वहाँ पे बच्चों, वहाँ पे बोअर युद्ध हुआ, ठीक है, बोअर युद्ध हुआ। तो बोअर ये एक क्या था बच्चों, ये बोअर एक ट्राइब्स था, ठीक है। बोअर क्या था, बोअर एक ट्राइब था, ठीक। ये ट्राइब जो है, ये ट्राइब लड़ाई लड़ा किससे, ब्रिटिशर्स से। तो जब लड़ाई लड़ा तो इसमें बोअर वर्ग के लोग भी घायल हुए, ब्रिटिशर्स जो हैं वो भी घायल हुए, ठीक। तो इन घायलों का मदद करेंगे महात्मा गांधी, कैसे, एक एम्बुलेंस एम्बुलेंस कोर बनाकर, ठीक है, ये क्रॉप्स लिखा है, एम्बुलेंस एम्बुलेंस कोर बनाकर ये क्या करेंगे, अंग्रेजों की, ठीक है, और भुवर लोग जो है उनकी भी सहायता करते हैं, ठीक है। तो जो जो लोग घायल रहते हैं सबको कहाँ पहुंचाएंगे, सबको ये पहुंचाते हैं हॉस्पिटल, ठीक। अब अब गांधी जी के इस काम से अंग्रेज जो है बड़े खुश होते हैं, ठीक है, अंग्रेज जो है बहुत खुश होते हैं। अब
ये क्या होगा, ये बच्चों गांधी जी के इस काम से खुश होके अंग्रेज क्या करेंगे, अंग्रेज इनको दे देंगे 1902 में, 1902 में एक पदक, ठीक है, जूलू पदक। ये टाइटल है, अवार्ड है, ठीक है, अवार्ड है, क्या है अवार्ड, जूलू, ठीक है, जूलू अवार्ड। और दूसरा मिल जाएगा 1906 में बोवर अवार्ड, ठीक है, बोवर अवार्ड, बोवर अवार्ड, ठीक। तो ये दो गांधी जी को अवार्ड मिल जाएंगे, ठीक। और इस अवार्ड को हम टाइटल के रूप में भी देखते हैं, गांधी जी इसको टाइटल के रूप में भी यूज करते थे, ठीक है, टाइटल्स के रूप में भी इसका गांधी जी इस्तेमाल करते थे, ठीक। अब आज के पीपीटी में मैं पीपीटी को दोबारा डालूंगा, ठीक है, मैं पीपीटी को दोबारा डालूंगा, पीपीटी जो है ढंग से बना नहीं है, ठीक है, मैं दोबारा डाल दूंगा, बस तुम लोग क्लास को मेरे बस ध्यान से सुनो। बल्कि मैं अगर कहूँ हम इसको सीधा हटा दें, मैं सीधा इसको हटा देता हूँ, तुम लोग देखते जाओ, पीपीटी की मुझे जरूरत ही नहीं है, वो तो तुम लोगों के लिए बस मैं, चूंकि थोड़ा सा देखो, मैं बच्चों एकदम क्लियर बात, हर बात बताता हूँ कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, कॉन्सेप्ट वगैरह, डेटा वगैरह हर चीज मेरा सही है, मतलब अगर हिंदी में अगर तुम पढ़ते हो तो तुम लोग को मतलब ये लगेगा कि हाँ यार मतलब पढ़ाया है किसी ने। जब थोड़ी सी इंग्लिश वाली बात आती है तो मेरे देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाते हैं, ये थोड़ा सा मेरे साथ दिक्कत होता है, अदरवाइज जो है कॉन्सेप्ट डेटा जो पढ़ाया जो समझाया उसके बाहर जाता नहीं है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा, तुम लोग स्पेलिंग को मैनेज करो, इस पीपीटी को हटाओ, ठीक है, मैं यहाँ आता हूँ। अब सुनते जाओ मुझे ध्यान से। तो गांधी जी ने अंग्रेजों की सहायता किया कैसे, एम्बुलेंस कोर की स्थापना करके। सर क्या होता है एम्बुलेंस कोर, एम्बुलेंस कोर का मतलब ये है कि एम्बुलेंस इन्होंने बनाया, आज की तरह का एम्बुलेंस उस समय नहीं था, जैसे रिक्शे को, रिक्शा होता था पहले, लोग जो है ना खुद पैदल दौड़ के खींचते थे, पीछे जो है बना होता था बैठने के लिए, तो वैसे ही पीछे एम्बुलेंस टाइप का होता था और आगे एक व्यक्ति लेके उसको दौड़ता था। अंदर जो है कि जो भी इक्विपमेंट होते थे, ठीक है, ट्रीटमेंट के, वो सारी चीजें मेडिसिन वगैरह वो मौजूद होती थी अंदर। इस तरह से गांधी ने सहायता किया। अंग्रेज खुश होंगे, इनको दो टाइटल देंगे, पहला बोअर, दूसरा जूलू। 1902 1906 डेट नहीं पूछेगा, तो हमको मालूम चला जूलू और बोअर पदक मिला। अब क्या होगा गांधी जी, गांधी जी अब इंडिया में आएंगे। सर कब आएंगे, तो ये बच्चों महात्मा गांधी आएंगे इंडिया में, ठीक है, 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को, ठीक है, 1915 को महात्मा गांधी आएंगे कहाँ, भारत में, ठीक। तो ये इनका क्या है, ये इनका अराइवल टाइम, इंडिया में अराइवल टाइम, तो ये आएंगे। अब आने के बाद इस समय क्या चल रहा है, इस समय चल रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है। अब महात्मा गांधी क्या करेंगे, अंग्रेजों की यहाँ सहायता करेंगे, कैसे सहायता करेंगे, सहायता ये करेंगे कि एम्बुलेंस कोर यहाँ भी बनेगा, प्लस जो उससे मुख्य बात थी, लड़ाई में चाहिए होती है मिलिट्री, और मिलिट्री में हमेशा युवा यंगेस्ट लोग ही आते हैं। तो ये जो यंगेस्ट लोग थे इन सभी को गांधी कहते हैं कि ब्रिटिश सेना में आप हो जाइए भर्ती, ठीक है, और ये जो युद्ध चल रहा है युद्ध में ब्रिटिशर्स का साथ दीजिए। लोग गांधी की बातों को मानेंगे, ठीक, सेना में सम्मिलित होंगे और लड़ाई वर्ल्ड वार चलेगा। अब अंग्रेज इस बात से खुश होके गांधी जी को अब एक और टाइटल देने जा रहे हैं, ठीक है, गांधी जी को एक और टाइटल देने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है कैसर ए हिंद, ठीक है, कैसर ए हिंद। तो कैसर ए हिंद नामक टाइटल अब मिल गया, ठीक है, गांधी को, ठीक है, गांधी जी को अब कैसर ए हिंद नामक, ठीक है, टाइटल भी मिल गया, ठीक। तो ये जब गांधी भारत आएंगे, तो गांधी का ये जो 9 जनवरी को भारत आना है ना बच्चों, इसी को, इसी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, 9 जनवरी के डेट को हम किस रूप में मनाते हैं, प्रवासी दिवस के रूप में, ठीक। अब ये इतनी बात हो जाएगी, फिर गांधी अब इंडिया में आने के बाद से जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदा अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में साबरमती नदी, ठीक है, साबरमती नदी के किनारे ये क्या करेंगे, ये साबरमती आश्रम की बच्चों स्थापना करेंगे, ठीक है,
साबरमती, ठीक है, आश्रम, साबरमती आश्रम का स्थापना कर देंगे। ठीक है, साबरमती आश्रम, आश्रम की स्थापना, तो ये इसकी स्थापना कर देंगे। और ये इनका क्या हो जाएगा, ये इनका मेन जो है रहने का अब इनका हो जाएगा ये स्थान। ठीक, अब ये इतनी चीजें हो गई। गांधी को लगता था कि ब्रिटिशर्स जो है एडवांस लोग हैं और ये इंडिया का क्या करेंगे, इंडिया का डेवलपमेंट करेंगे, शिक्षा विक्षा हर चीज होते। ठीक, तो मगर धीरे धीरे गांधी को फील होता है कि अंग्रेज ब्रिटिशर्स जो हैं ये हमारे जो इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हैं इसका ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, इसका ये दोहन कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया का जो पैसा है वो कहाँ भेज रहे हैं, ब्रिटेन भेज रहे हैं। तो गांधी क्या होगा, अब धीरे धीरे अंग्रेजों की चाल को समझ रहे थे। और इधर बिहार में एक स्थान है चंपारण। ठीक है, बिहार में एक जगह है चंपारण। तो होगा क्या, गांधी जी, गांधी जी अब चंपारण, चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कब करेंगे, तो सर 1917 में। अब ये गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह क्या है, चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह बच्चों ये था, वहां पे, वहां पे नील की खेती करने के लिए चंपारण के लोगों को क्या किया जा रहा था, मजबूर किया जा रहा था। ठीक है, तो यानी कि जो खेत है, खेत है, उस खेत के 3/20 पार्ट पे, पार्ट पे करनी होती थी, किसकी खेती करनी होती थी, ठीक है, नील की खेती। ठीक, गांधी जी आएंगे जब चंपारण, तो इनको चंपारण बुलाएगा कौन, ठीक है, तो गांधी जी को गांधी जी को कौन बुलाएगा, गांधी जी को बुलाएगा चंपारण में राजकुमार शुक्ल। ठीक है, गांधी जी को चंपारण में कौन बुलाएगा, राजकुमार शुक्ल। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ल गांधी जी को बुलाएंगे कहाँ, चंपारण में, कि गांधी जी आइए, और जिस तरह से आपने दक्षिण अफ्रीका में लोगों को न्याय दिलाया था, आप अपने देश में अपने लोगों को अब न्याय दिलाइए। तो गांधी जी इस बात को एक्सेप्ट कर जाते हैं, और करने के बाद से वो आएंगे, और आने के बाद से वो कहेंगे कि जो खेत में नील की खेती जो तुम लोग अनिवार्य कर दिए हो, इसकी अनिवार्यता को खत्म करो। तो यहाँ पे क्या होगा, गांधी जी बैठ जाएंगे, ठीक है, सत्याग्रह पे। ठीक है, गांधी जी बैठ जाएंगे सत्याग्रह पे। तो सत्याग्रह करना मतलब क्या, बिना लड़ाई बिना झगड़े के, ठीक है, प्रदर्शन करना, विरोध करना, उसी को बोलते हैं सत्याग्रह। यानी कि सत्य बात पे हम जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक, तो सत्याग्रह, तो राजकुमार शुक्ल के बुलाए पे आएंगे, और ये 3/20 पार्ट पर नील की जो एग्रीकल्चर था इसको क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है, समाप्त करवा देंगे, और कहेंगे कि जिसको भी मन करेगा वो नील बोएगा, अन्यथा नहीं बोएगा। ठीक, ये एक बात। दूसरी बात जो बच्चों तुम लोग को बहुत कम जगह मिलेगा, ब्रिटेन में अब धीरे धीरे साइंस में उन्नति हो रही थी, प्रोग्रेस हो रहा था, भारत के पैसे से ब्रिटेन अब उन्नति कर रहा था, साइंस में बहुत आगे जा चुके थे। तो जो नील एक पौधा होता था, एक प्लांट होता था, इस प्लांट से बनाया जाता था क्या, कलर बनाया जाता था अलग अलग रंग का। ठीक, ठीक, रंग बनाए जाते थे अलग अलग टाइप के। तो जब वहां पे केमिकल वाला आ गया बच्चों कलर, तो अंग्रेजों ने ना नील की खेती अब धीरे धीरे बंद करना शुरू किया। ठीक, एक तरफ बंद कर रहे हैं, ठीक है, दूसरी तरफ जो है, दूसरी तरफ जो लोग अभी नील की जो नेचुरल रंग का डिमांड जहाँ बना हुआ था, तो कुछ लोग जो है नील की खेती करवा भी रहे हैं, नहीं नहीं तुम करो। तो उनका कहना था कि हम नहीं करेंगे, तो गांधी जी आए, मना करा दिया, हाँ ये नहीं करेगा। दूसरा जो बात था वो ये था कि हमने अगर यहाँ एक फैक्ट्री लगा दिया है, तो इस फैक्ट्री को लगाने में हमारा आया है खर्चा कितना, 50,000। ठीक, 50,000। तो अब क्या है, आप लोग 50,000 रुपीज हमारा हमारा जो है पे करिए। किसान बोले कि भाई हम क्यों दे तुम्हारा 50,000, तुमने लगाया, तुम्हारे वहां जो है केमिकल वाले जो है कि कलर आ गए, तो तुम्हारा नुकसान हुआ, तुम जानो, मैं क्यों दूं। अंग्रेजों ने बोला नहीं, देना पड़ेगा वरना फांसी पे चढ़ाएंगे। गांधी जी आके इसको भी खत्म कराएंगे। ये वाला सेक्शन बच्चों बहुत कम बच्चे जानते हैं, और टीचर सीधे छोड़ देता है, कॉन्सेप्ट ही उनका नहीं क्लियर है।
ठीक है, कि चंपारण सत्याग्रह रियलिटी में क्या था। हाफ नॉलेज वाली बात यहाँ पे है उनकी, ये पूरी बात है। तो चंपारण सत्याग्रह हो गया। अब गांधी धीरे धीरे हाईलाइट होना इंडिया में शुरू हो रहे हैं। अब दूसरी तरफ क्या होगा, फिर अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद में जो मजदूर हैं, ठीक है, अहमदाबाद मिल मिल लेबर, ठीक है, मिल लेबर जो है, ठीक, इनका अब आंदोलन शुरू होगा। कब होगा, सर 1918 में। अच्छा, ये आंदोलन क्यों करेंगे, आंदोलन ये खुद नहीं करते हैं, अब यहाँ भी गांधी जी को बुलाया जाएगा। तो गांधी जी पहुंचेंगे, कहेंगे हाँ भाई बताओ क्या बात है। तो बताते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, तो काम करने के दौरान एक बीमारी प्लेग होता है जो चूहे के मरने से फैलता है। तो प्लेग नामक जो है बीमारी फैल गया था, ठीक है। अब फैल जाने के कारण बहुत से लोग मारेंगे, काम वाम उनका छूट गया। तो जब हमने वापस काम स्टार्ट किया, तो अंग्रेजों से हमने कहा कि जो हमें आप सैलरी देते हैं वो तो देते ही हैं, इस पे हमको बोनस दीजिए, ठीक है, बोनस दीजिए। अंग्रेज कहें ठीक है मैं दे दूंगा। बोनस कितना वो देने के लिए कह रहे थे, उनका कहना था हम 20%, ठीक है, 20% हम बोनस देंगे, ठीक है। तो ये ब्रिटिशर्स कह रहे हैं, ठीक है, ब्रिटिश कह रहे हैं कि हम 20% बोनस देंगे, ब्रिटिश। मगर मगर लेबर जो है, लेबर, तो लेबर कह रहे हैं कि हमारी जो डिमांड है वो 20% की नहीं है, हमारी डिमांड जो है वो 35% की है। 35% बोनस हमें दीजिए, ठीक है, 35% बोनस हमें दीजिए। अब गांधी जी यहाँ स्ट्राइक करेंगे और 35% बोनस प्रदान करा देंगे, किसको, लेबर को, ठीक है। तो लेबरों को 35% बोनस प्रदान करा देंगे। तो यही क्या होगा, यही बच्चों होगा, ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूरों के सपोर्ट में आंदोलन, ठीक। अब ऊपर वाले पॉइंट यानी कि चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर, इन दोनों के बीच का बच्चों एक यूनिक पॉइंट सुनो। ये जो है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, ये गांधी का इंडिया में किया गया, ठीक है, इंडिया में किया गया फर्स्ट फर्स्ट सत्याग्रह है, ठीक है, फर्स्ट सत्याग्रह। और अहमदाबाद मिल मजदूर वाला जो केस है, ये गांधी द्वारा किया गया, गांधी द्वारा किया गया, ये क्या है, तो गांधी द्वारा किया गया ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, ठीक है, हंगर स्ट्राइक। तो ये गांधी जी का पहला भूख हड़ताल था। तो दोनों बातें बच्चों हमको बहुत इम्पोर्टेंट रूप में याद रखनी है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये बात बच्चों समझ लिया, ठीक। अब क्या होगा, गांधी जी बीच में एक गुजरात में स्थान इंपॉर्टेंट नहीं है मगर सुन लो, गुजरात में बच्चों एक स्थान है खेड़ा। तो खेड़ा में किसान जो है क्या कर रहे थे, जो टैक्स था खेती पे, एग्रीकल्चर पे टैक्स लगते थे कि आप इतना बो रहे हैं अनाज, तो इतना परसेंट टैक्स हमको आप दे दीजिए, किसान देते थे। फिर क्या किया इन्होंने, कहा अब इतना नहीं हमको और ज्यादा चाहिए, किसान भड़क गए, फार्मर्स जो है भड़क गए कि भाई इतना ज्यादा मैं क्यों दूं। तो अंग्रेज कह नहीं हम तो लेके रहेंगे। तब क्या होगा, तब गांधी जी को यहाँ भी बुलाया जाएगा, और गांधी जी क्या करेंगे, जो बढ़ा हुआ टैक्स था अंग्रेज जो वसूलना चाह रहे थे, गांधी जी उसको रुकवा देंगे। तो ये खेड़ा, ये तीन गांधी का शुरुआती जो है ये आंदोलन बड़ा इंपॉर्टेंट रहा गांधी जी को, ठीक है, लीड करने के लिए गांधी जी खूब आगे गए, भारत में खूब जो है ये फेमस हो गए। अब क्या होगा, अब क्या होगा, दूसरी तरफ बच्चों जो क्रांतिकारी हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, इन लोगों से पहले, ठीक है, इन लोगों से पहले क्रांतिकारियों का एक और वर्ग है जिनको हम जो है चापेकर बंधु, ठीक है, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, इन इनके रूप में जानते हैं। इन लोगों का गोली मारना, बम फेंकना, ये सब इन लोग का स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, इन लोग का स्टार्ट हो चुका था। अब था क्या मैटर, मैटर यहाँ पे ये था कि ये क्रांतिकारी वर्ग जो है ये कह रहा है कि अंग्रेज स्ट्राइक स्ट्राइक और ये आंदोलन वगैरह से जो है ये सुधरने वाले नहीं है, इनको गोली मारो, इनके ऊपर बम फेंको, मरेंगे तब डरेंगे, और डरेंगे तब छोड़ेंगे क्या, देश और शोषण, ये इनकी नीति।
अब इनको कंट्रोल करने के लिए और प्लस इनके बहाने, देखो क्रांतिकारी आंदोलनकारी दोनों में डिफरेंट है। क्रांतिकारी क्या करेगा, गोली मारेगा। आंदोलनकारी क्या करेगा, धरना प्रदर्शन करेगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाएगा। क्रांतिकारी जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं, वो सीधे गोली मार देगा। ये दो वर्ग है। ठीक, तो इस वर्ग को, जो गोली मारने वाला है, इनको कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज क्या करेंगे, एक बिल लाएंगे। ठीक, जिसका नाम होगा रॉलेट एक्ट। और केवल इन्हीं को नहीं, ये रॉलेट एक्ट में जो आंदोलनकारी थे इनको भी बच्चों कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, क्या होगा रॉलेट एक्ट में, तो अब रॉलेट एक्ट बच्चों जो आएगा, ये आ जाएगा, अब रॉलेट एक्ट ये आ जाएगा 1919 में, 1919 में। अब 1919 में रॉलेट एक्ट आएगा, तो ये कौन ले आएगा, ठीक है, तो इसका अध्यक्ष कौन होगा इस रॉलेट एक्ट का, तो इस रॉलेट एक्ट का प्रेसिडेंट, या हम कह लें चेयरमैन, ठीक है, इसका कौन होगा, सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी, सॉरी, सिडनी, सिडनी रॉलेट। तो सर सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में क्या होगा, ठीक है, बनेगा एक कानून, जिसको हम कहेंगे, ठीक है, रॉलेट कानून या रॉलेट एक्ट। ठीक, अब ये इस रॉलेट एक्ट को लोग क्या बोलेंगे, ब्लैक लॉ बोलेंगे। ठीक है, इस रॉलेट एक्ट को लोग कहेंगे ये तो काला कानून है। ठीक है, ये क्या है, ब्लैक लॉ यानी काला कानून। ठीक है, तो इसको कहा जाएगा लोगों के द्वारा काला कानून। तो काला कानून की इसको दी जाएगी संज्ञा। ठीक, अब काला कानून का नाम देके अब अंग्रेज क्या करेंगे, इस एक्ट के माध्यम से जो क्रांतिकारी हैं उनको उनको बिना किसी बिना किसी सुनवाई के सीधे भेजेंगे जेल, पकड़ के सीधे भेजेंगे जेल। तो देखो होता क्या है, कोई अब व्यक्ति अपराध किया, तो जब अपराध करेगा, तो अपराध करते समय होता क्या है कि पुलिस उसको पकड़ती है, पकड़ के पेश करती है कहाँ, अदालत में। तो अदालत में यानी कि कोर्ट में जब पेश किया जाएगा, तो जज क्या करता है, उनके केस को सुनता है। तो जब जज के सामने पेश किया जाता है, तो उसी को कहते हैं कि कोर्ट में अपील करना। ठीक, ध्यान से सुना, कोर्ट में अपील करना। अब जब अपील कर देंगे, तो लॉयर दोनों पक्ष के आपस में एक दूसरे को जो है डिफेटेड करने का, पराजित करने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो उसमें क्या होता है, बहस जो होता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं दलील देना, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब कोर्ट में केस दायर किया, वकील क्या किए, आर्गुमेंट किए। ठीक है, और आर्गुमेंट करेंगे कैसे, आर्गुमेंट तब करेंगे जब उनको हायर किया, यानी कि इसको वकीलों को हायर किया जाएगा। तो इसीलिए इसको बच्चों, इस काले कानून को बड़ा एक फेमस लाइन है कि इस रॉलेट एक्ट को कहा गया है, मालूम क्या कहा गया है, नो नो अपील, ठीक है, नो वकील, ठीक है, लॉयर कह लो, लॉयर, नो अपील, नो वकील, और नो आर्ग्यूमेंट, यानी हम आर्ग्यूमेंट ना लिख के लिख देते हैं नो दलील। ठीक है, ठीक, ये ऐसे बच्चों, ये लाइन बड़ा फेमस है, याद रखना बच्चों, बहुत फेमस लाइन है। और हमसे ये लाइन बच्चों पूछे जाते हैं। ठीक है, ये लाइन जो है किस मामले में कहा गया है, तो रॉलेट एक्ट के मामले में इसको कहा गया है। अब क्या होगा, अब घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ेगा। अब इसके बाद से आ जाएगा एक घटना, बहुत बड़ी घटना, जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा जलियांवाला बाग। ठीक है, जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग, ठीक है, हत्याकांड, तो ये कब होगा, 13 अप्रैल को होगा। ठीक है, 13 अप्रैल को होगा। सन क्या होगा, 1919। एकदम इम्पोर्टेंट रूप में इस इस डेट को तुम लोगों को याद रखना है बच्चों। ठीक है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
मैंने लिख सर दिया ये ये डेट। चोरा चोरी, चोरी चोरा, इसका अभी सब, हाँ ना ना, अभी सब आगे आ रहा है, ठीक है। सब बेटा आ गया। हाँ बिल्कुल सब आगे है अभी। तो अब क्या होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा। अच्छा सर क्यों होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, कैसे होगा? तो होगा क्या, इस रॉलेट एक्ट का, ठीक है, इस रॉलेट एक्ट का जो दो लोग, एक का नाम था सैफुद्दीन, सैफुद्दीन, सैफुद्दीन किचलू, ठीक। और एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल। तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये दो हैं, ठीक है, कौन, पंजाब के लीडर, ठीक है, पंजाब के फेमस लीडर, ठीक है, फेमस लीडर, ठीक। इन अब ये क्या करेंगे, ये अपोज करेंगे, ठीक है, अपोज करेंगे किसका, रॉलेट एक्ट का, रॉलेट एक्ट का ये अपोज करेंगे। इसी दौरान इन लोगों को क्या किया जाएगा, इन लोगों को कर लिया जाएगा अरेस्ट, गिरफ्तार, ठीक है। और जब गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो पब्लिक क्या करेगी, सर ये रोलेट रोलेट एक जो ये उसका ऊपर लगाया था ना, ये क्या बोलते हैं? जैसे देखो बच्चों, जो रॉलेट एक्ट मेनली बनाया गया किसके लिए, क्रांतिकारियों के लिए, मगर मैंने शुरू में क्या बोला, इसका मिसयूज करेंगे सब, जो आंदोलनकारी हैं उनको भी ये पकड़ेंगे। अब देखो कैसे कैसे इसका मिसयूज होगा। अंग्रेज कहते हैं हमें अगर शक भी हो गया कि फला जगह कुछ होने वाला है और उसमें तुम ही कुछ करोगे, या तुम शामिल हो या शामिल होने वाले हो, अगर केवल मुझे शक हो गया तो हम केवल शक के बेस पे उठा के तुमको 5 साल 10 साल 2 साल जितना भी हमारी इच्छा, हम तुमको भेज देंगे जेल में। अब ये बताओ, इस इस एक्ट का मिसयूज होगा कि नहीं होगा? अब तो तुम किसी को भी फिर अरेस्ट कर लोगे, है ना, किसी को भी तुम अरेस्ट कर लोगे, और यही हो रहा था। इसी बात का तो अब विरोध होगा कि तुम ऐसे कैसे जो है कि एकदम हिटलर वाला जो है तानाशाही कानून कैसे तुम ला दिए। इसी बात का विरोध करेंगे कौन, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, ठीक। तो इनको अंग्रेज क्या करेंगे, कर लेंगे अरेस्ट। और जब अरेस्ट कर लेंगे तो इन्हीं की गिरफ्तारी का जो विरोध है वो कहाँ स्टार्ट होगा, तो बच्चों वो स्टार्ट होगा पंजाब का, पंजाब का अमृतसर, ठीक है, पंजाब का अमृतसर में जलियांवाला बाग, ठीक है। तो पंजाब का अमृतसर में जलियांवाला बाग जो है, यहाँ पे, यहाँ पे अब ये करेंगे क्या, ये पीसफुल स्ट्राइक, ठीक है, बोलो बोलो। जी सर, जी सर। हाँ, ये क्या करेंगे, अमृतसर में पब्लिक क्या करेगी, 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919, 1919 को क्या करेगा, पीसफुल, ठीक है, पीसफुल स्ट्राइक करेगा, ठीक है, पीसफुल स्ट्राइक करेगा। मगर क्या होगा, अंग्रेज जो है, अंग्रेज इसको कोई वार्निंग नहीं देंगे यहाँ के लोगों को जो जलियांवाला बाग में थे, करीब करीब कितने सौ, 1600, 1600 लोग थे। यहाँ पे डेटा में अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग बातें कहते हैं, ठीक। इतने लोग यहाँ पे मौजूद थे, 1600 लोग। तो अब क्या होगा, यहाँ पहुंचेगा। अब देखो बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, दो बात बड़े ध्यान से सुनना। एक है बच्चों, एक है माइकल ओ ओ डायर, ठीक, और एक है जनरल ओ डायर, जनरल ओ डायर। माइकल ओ डायर क्या करेगा, माइकल ओ डायर जो है ये देता है ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर देगा किसको, जनरल ओ डायर को, कि जाओ और जलियांवाला बाग में जो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करो, जैसे तुम जो करना चाहते हो तुम करो, फ्री हैंड हो जाओ। अब ये माइकल डायर के कहने पे जनरल ओ डायर, ठीक है, अब ये निकलेगा अपनी सेना सहित, ठीक है,
उसमें मिलिट्री भी थी, पुलिस भी थी। और ये जाएंगे, और जलियांवाला बाग जो है खूब बड़ा, दीवारें उसकी बहुत ऊंची ऊंची थी, और केवल सिंगल गेट था। उसी सिंगल गेट पे बच्चों ये खड़े होके, ठीक है, ये खड़े होके बिना कोई अनाउंसमेंट के, जैसे होता है ना कि वार्निंग दे रहा हूँ, उठ जाओ, भाग जाओ यहाँ से, 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट में निकल गए तो ठीक, वरना फिर मैं जो है लाठी चार्ज कर दूंगा या गोली चला दूंगा, कोई वार्निंग नहीं, सीधे गोली चलाना शुरू। ठीक। जिसमें जिसमें करीब करीब नियर अबाउट 1000 लोग, ठीक है, 1000 लोग क्या होगा, ठीक है, मारे जाएंगे। ठीक। ब्रिटिशर्स क्या आंकड़ा देते हैं, ब्रिटिशर्स कहते हैं ना ना ना, केवल 347 लोग जो है, कितने जो है मारे गए थे। ये ब्रिटिश डेटा है, ठीक है, ये ब्रिटिश डेटा है। ठीक। जबकि ये इंडियन डेटा है। तो हम लोगों ने कहा 1000, अंग्रेजों ने कहा नहीं, 347। ठीक है। तो अंग्रेजों ने 347 का डेटा दिया। ठीक। तो अब ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड को देख के रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को शॉर्ट फॉर्म में आर्यन टैगोर के नाम से लोग जानते हैं। मैं भी आर्यन टैगोर ही लिख देता हूँ। ठीक है। आर्यन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, ये इनके पास दो उपाधि था। ठीक है। दो उपाधि कौन कौन था, तो इनके पास बच्चों दो उपाधि थी। ठीक है। एक था सर का, और दूसरा था नाइटहुड का। ठीक है। नाइटहुड का। अब ये जो नाइटहुड और सर का अंग्रेज इनको उपाधि देते दिए थे, ये क्या होगा, अब इसी को ये क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय सर की उपाधि और नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। या रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर, ठीक है, कौन से उपाधि को रिटर्न किया था। ठीक है। तो हमको दोनों उपाधि का नाम बताना पड़ेगा। कौन सा उपाधि, सर और नाइट हुड की उपाधि। ठीक है। तो ये उपाधि जो है ये वापस कर देंगे। ठीक। और इस घटना की जांच के लिए बच्चों ध्यान रखना, इस घटना की जांच के लिए होगा क्या, होगा क्या, जो ये जनरल ओ डायर है, ठीक है, और माइकल, नहीं ओ डायर, जनरल डायर, केवल माइकल ओ डायर नहीं, जनरल ओ डायर को क्या किया जाएगा, ये एसएसपी था, इसके पोस्ट से इसको क्या किया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा बस। ठीक है। और प्लस ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको ब्रिटिश एम्पायर का लॉयन कह के जो है, ठीक है, संबोधित किया जाएगा। ठीक है, शेर है ब्रिटिश साम्राज्य का ये, समझे। और इस घटना की जांच जो करेगा कि वास्तव में क्या इतने लोग मारे गए थे या सच है कि झूठ है, इसके लिए जो कमीशन आएगा, उस कमीशन का नाम क्या होगा, हंटर कमीशन। ठीक है। ये HUNTER, हंटर कमीशन। ठीक है। हंटर कमीशन। तो ये हंटर कमीशन, ठीक है, ये क्या करेगा, ये जांच करेगा। तो पूछेगा किस कमिटी ने जांच किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की, हमारा आंसर होगा हंटर कमीशन। ठीक है। हंटर कमीशन। तो ये बच्चों इतनी बात रही। अब इसके बाद से क्या होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है। ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वर्ल्ड वार जब चल रहा था तो ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम लीग से क्या बोला था कि हम तुर्की में जो तुम्हारा रिलीजियस टीचर यानी धर्म गुरु है, जिसको कहते हैं क्या, जिसको कहते हैं खलीफा, तो खलीफा के खिलाफ हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। बस है क्या, मुस्लिम वर्ग से बोलो कि सब हमारा क्या करें, सपोर्ट करें। तो सपोर्ट किया जाता है। मगर मैंने क्या कल की इसके पहले की क्लास में बताया था, अंग्रेज क्या करेंगे, अंग्रेज ये करेंगे कि तुर्की पे फिर भी कार्रवाई करेंगे। और खलीफा बैठ कहाँ रहा है, खलीफा तो बैठ रहा है तुर्की में। अब तुर्की के खिलाफ ये एक्शन ले लेंगे। एक्शन लेने के बाद तुर्की को ये सब तीन पार्ट कर देंगे। एक पार्ट ले लेगा ब्रिटेन, एक पार्ट ले लेगा फ्रांस, और बीच वाला पार्ट जो है तुर्की के रूप में मौजूद रहेगा। और यहाँ पे जो खलीफा का, खलीफा जिसको हम लोग इंग्लिश में कैलिफ बोलते हैं, ठीक है, कैलिफ बोलते हैं, तो ये जो कैलिफ का पोस्ट है बच्चों, ये कैलिफ का पोस्ट भी क्या करेंगे, अंग्रेज खत्म करवा देंगे। ठीक है। अंग्रेजों की वजह से आगे चल के खत्म हो जाएगा ये। तो अब मुस्लिम वर्ग जो है तो ये भड़का हुआ था।
ठीक है, मुस्लिम वर्ग जो है भड़का हुआ था। तो अब ये क्या करेगा, मुस्लिम वर्ग 17 अक्टूबर को, ठीक है, मुस्लिम वर्ग 17 अक्टूबर को ये स्टार्ट करेगा खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, अब स्टार्ट करेगा मुस्लिम वर्ग खिलाफत, खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होगा, कब होगा, ये भी स्टार्ट होगा बच्चों 1919 में ही। ठीक है, और बस डेट क्या होगा, 17 अक्टूबर का, क्योंकि 17 अक्टूबर हमसे पूछने वाला नहीं है, इस वजह से हम 17 अक्टूबर को नहीं लिखेंगे। ठीक, अब जो ये खिलाफत आंदोलन शुरू होगा, तो इस आंदोलन का, ठीक है, नेतृत्व कौन करेगा, ठीक है, यानी कि इसका लीडरशिप किसके हाथ में होगा, तो पूछा जाएगा खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया, तो हमको बताना पड़ेगा कि इसका, इसका लीडरशिप जो है वो दो व्यक्ति, लीडरशिप, ठीक है, दो व्यक्ति, ये दो व्यक्ति कौन, एक का नाम है शौकत अली, एक का नाम है शौकत अली, और दूसरे का नाम है मोहम्मद अली। ठीक है, मोहम्मद अली, ये दो लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दो लोग स्टार्ट करेंगे इस खिलाफत मूवमेंट को। ठीक, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, तो सर 1919 में। कौन स्टार्ट किया, तो शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक, तो अब क्या होगा, ये स्टार्ट करेंगे तो गांधी जी की लालच भरी निगाहें अब जो है इस पे दिखेंगी। कहोगे सर गांधी जी की लालच भरी निगाहें, यस, गांधी जी कहते हैं कि मुस्लिमों को हिंदुओं के साथ जोड़ने का, यानी कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को फिर से इस्टेब्लिश करने का, ऐसी अपॉर्चुनिटी अगले 100 ईयर में भी नहीं मिलेगा। ये लाइन पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, ये लाइन किसने बोला है, महात्मा गांधी ने बोला है। ठीक, फिर से रिपीट करेंगे, गांधी जी ने क्या बोला, गांधी जी ने कहा कि ये जो मुस्लिम अंग्रेजों के विरोध में आए हैं, ठीक है, अब ऐसी यूनिटी, ठीक है, ठीक है, ऐसी अपॉर्चुनिटी, ठीक है, हमको अगले 100 ईयर में भी मिलने वाला नहीं है। तो गांधी ने यहाँ एक गलती किया, तुमने अगर जो है कि सपोर्ट कर दिया खिलाफत आंदोलन को, तो इस आंदोलन को सपोर्ट करते समय मालूम है गांधी ने क्या किया, जो बच्चों तुम लोग को मैंने इसके पहले कल जब जो पढ़ाया, ठीक है, मोरले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है, मोरले मिंटो रिफॉर्म, और मैंने कहा सेपरेट जो इलेक्टोरल रीजन, जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, दे दिया जाएगा मुसलमानों को, जिसका मतलब क्या था, ऐसा क्षेत्र जहां केवल मुसलमान ही चुनाव लड़ेगा, मुसलमान ही जो है वोट करेंगे, अदर धर्म के लोगों को कोई आजादी नहीं होगी। ठीक, तो अब देखो क्या होगा, हर समय मुस्लिम व्यक्ति ही वहां पे सांसद होगा, वहां पे विधायक होगा, वहां पे मेयर होगा, चेयरमैन होगा। तो हिंदुओं ने इसका विरोध किया था। ठीक है, विरोध किया था, तो गांधी ने क्या किया, कांग्रेस ने भी विरोध किया, नहीं ये नहीं होना चाहिए, मगर गांधी इस हिंदू मुस्लिम को यहाँ एक करने के चक्कर में इस मॉडले मिंटो को, ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, पास कर देंगे, कहेंगे ये सही है और हम इसको मान्यता प्रदान कर रहे हैं। ये गांधी की बहुत बड़ी भूल थी, एक एक जो है कि मेजर मिस्टेक माना जाता है गांधी का। ठीक है, और अगर ये रुके रहते, इसी बात पे अड़े रहते, नहीं सेपरेट इलेक्टोरल रीजन जो है नहीं देना है, तो शायद हिंदू मुस्लिम का जो आज ये भेदभाव, जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये हमको शायद नहीं देखने को मिलता। तो ये गांधी की एक बहुत बड़ी भूल रही। ठीक, तो ये गांधी का इस तरह से स्टेटमेंट आएगा, और फिर क्या होगा, गांधी जी क्या करेंगे, इस खिलाफत आंदोलन को, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट को, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट को ये मर्ज कर देंगे, ठीक है, किसमें, किसमें, असहयोग आंदोलन में। ठीक है, जिसको हम कहेंगे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। ठीक है, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में ये क्या करेंगे, ठीक है, ये कर देंगे मर्ज। ठीक है, मर्ज, तो मर्ज हो जाएगा नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में कौन, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, और खिलाफत मर्ज होके अब चलेगा किस नाम से, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के नाम से। तो यानी कि अब आ जाएगा क्या, अब आ जाएगा नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। ठीक है, अब इसमें इसमें पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा,
क्वेश्चन पूछेगा नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, तो सर 1920 में। कब तक चला, 1922 तक। तो 1920 में स्टार्ट हुआ और 1922 तक ये चला। क्यों खत्म हुआ, चौरी चौरा जो घटना है उसकी वजह से। तो अब क्या होगा, महात्मा गांधी इसको स्टार्ट करेंगे तो कब स्टार्ट करेंगे, 1 फरवरी। ठीक है, तो 1 फरवरी 1920 को। तो 1 फरवरी 1920 को महात्मा गांधी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है क्या, असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो ये बच्चों इसी इस असहयोग आंदोलन से भी एक पॉइंट है क्या, इसी को कहते हैं फर्स्ट पब्लिक। ठीक है, फर्स्ट पब्लिक मूवमेंट। ठीक है, फर्स्ट पब्लिक मूवमेंट मतलब कि पहला जन आंदोलन। अगर पूछेगा गांधी जी का पहला जन आंदोलन यानी पूरी जनता को साथ लेके आंदोलन, कौन सा आंदोलन था, तो हमारा आंसर होगा सर असहयोग आंदोलन था। कब ये स्टार्ट हुआ, 1 फरवरी 1920 को ये स्टार्ट हुआ। कब समाप्त हुआ, 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, तो अब हम चौरी चौरा हेडिंग डालेंगे जब, ठीक है, तो उसमें इस बात को बताएंगे, हालांकि मैं यहीं पे लिख भी देता हूँ। ठीक है, ये एंड कब होगा, तो एंड होगा 5 फेब, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, तो फरवरी में ही बच्चों देखो स्टार्ट हुआ और फरवरी में ही इसका जो है कि समापन भी होगा। ठीक है, तो कैसे होगा अभी हम उसको देखेंगे, मगर उसके पहले अब देखो इसी समय एक बहुत बड़ा घटना घटने जा रहा है। देश एक बहुत बड़े लीडर को खोने जा रहा है। ठीक, और गांधी जी इस बात से बड़े दुखी होंगे। चलो कमेंट में या बोल के कोई बताओ, कौन एक बहुत बड़ा लीडर अब जा रहा है मरने, कोई बता दो जाने। ठीक, तो अब इस समय मरने जा रहे हैं कौन, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो इसी समय फेमस लीडर, ठीक है, फेमस 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 लीडर बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं बीजी तिलक। ठीक है, बीजी तिलक की क्या हो जाएगी, बीजी तिलक की हो जाएगी बच्चों डेथ। ठीक है, बीजी तिलक की हो जाएगी डेथ। ठीक है, अब क्या होगा, तो डेथ हो जाएगा तो इन्हीं के नाम से एक बच्चों फंड स्थापित किया जाएगा। वो फंड जो इस्टेब्लिश होगा उसका नाम क्या होगा, स्वराज ये तिलक फंड। ठीक है, तिलक फंड स्टार्ट होगा। सर क्यों स्टार्ट होगा, स्टार्ट इसलिए होगा, कोई भी काम करने के लिए, ठीक है, कोई भी काम करने के लिए हमको चाहिए पैसा। ठीक है, हमको चाहिए पैसा, तो पैसा चाहिए, तो अब तिलक के नाम से ही ये फंड स्थापित किया जाएगा और इसमें पब्लिक जिसकी जितनी बच्चों कैपेसिटी थी उसके अकॉर्डिंग वो क्या किया, उसमें दान किया, डोनेट किया पैसा। ठीक है कि हाँ भाई ये जो है ये इतना हम दे रहे हैं। तो ऐसे करते ना उस समय का बच्चों सोच लो, उस समय का कहते हैं कि जो ये 1920 में स्टार्ट हुआ तो लगाए 6 मंथ में ही उस समय ये पैसे जो इकट्ठे हुए थे, वो कहते हैं कि 2 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए थे। बहुत बड़ी बात है बच्चों, 2 करोड़ रुपए उस समय। ठीक है, 2 करोड़। मेरे ग्रैंडफादर जो है 1964 में वो पीडब्ल्यूडी में उनकी सैलरी मालूम है कितनी थी, 42 रुपीज। यानी कि आज के डेट का 1.5 लाख पौने 2 लाख रुपए की सैलरी 42 रुपीज थी। सोचो, कब, 1964 में। और फिर ये कौन सा समय चल रहा है, ये 1920 चल रहा है। उस समय 2 करोड़ बहुत बड़ा रकम था। यानी कि ये बातें प्रमाणित करती हैं कि ब्रिटिशर्स कितना शोषण कर रहे थे इंडियंस का। ठीक है, शोषण कर रहे थे, तो ये बात। तो अब बीजी तिलक, इनका डेथ हो जाएगा और इन्हीं के नाम से तिलक फंड स्थापित किया जाएगा। ठीक, अब असहयोग आंदोलन शुरू करके गांधी करेंगे क्या, अंग्रेजों को परेशान करना। कैसे, मैंने बोला ना, यहाँ के रॉ मटेरियल को ये ले गए फ्री फंड का, वहां पे ले जाके इन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट बनाया, और प्रोडक्ट बना के इसको क्या करेंगे, सेल करेंगे, किस लिए, प्रॉफिट के लिए। सेल करने के लिए हमको चाहिए मार्केट, मार्केट कहाँ मिलेगा, मार्केट मिलेगा इंडिया में। क्योंकि उस समय के पूरे भारत में
इंडिया के लोगों की, ठीक है, पेइंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा थी। सेकंड नंबर पे चाइना का था, समझे। पेइंग कैपेसिटी हमारी उस समय सबसे अच्छी थी, तो मार्केट भी सबसे बड़ा कौन होगा, इंडिया होगा। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे हमारे कल्चर में भी इंटरफेयर किया अंग्रेजों ने, ताकि ब्रिटिश कल्चर को अपनाएं। ब्रिटिश कल्चर को अपनाएंगे तो ही तो हमारे प्रोडक्ट खरीदेंगे, वरना तुम तो धोती कुर्ता पहन के घूमोगे, तो फिर हमारा पैंट शर्ट और जो है कि ब्लेजर और जो है कि सूट तुम कहाँ हमसे लोगे, है ना। तो ये भी होता है। तो अब क्या, तो विदेशी वस्तु का, फॉरेनर प्रोडक्ट का क्या होगा, बाइकआउट होगा। तो जितने भी फॉरेनर प्रोडक्ट हैं उनका बाइकआउट होगा। जब बाइकआउट होगा तो फिर होगा क्या, इसमें जो कपड़े रहते हैं, कपड़ों को जला जला के, ठीक है, विरोध प्रदर्शन पब्लिक दिखाती है कि हम तुमसे कितने दुखी हैं, हम तुम्हारा कितने विरोध कर रहे हैं। तो जब इन कपड़ों को जलाया जाएगा, ठीक है, कपड़ों को जलाया जाएगा, तो इस कपड़ों के जलाने की घटना का, ठीक है, आलोचना कौन करेगा, ठीक है, क्रिटिसाइज कौन करेगा इसको, तो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ये क्या करेंगे, जो कपड़ा जलाया जाएगा ना, इसका कहते हैं विरोध, और कहते हैं ये देश की बहुत बड़ी बर्बादी है, ठीक है। इसको ये बोलेंगे देश की बर्बादी। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है जब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हाई करना हो, ठीक है, कि विदेशी वस्त्र का जब बहिष्कार हो रहा था, कपड़े जलाए जा रहे थे, तो किस व्यक्ति ने कपड़े जलाने की घटनाओं को देख के कहा कि ये देश की बर्बादी है, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर इन्होंने। अब गांधी जी के पास तीन टाइटल, कौन कौन टाइटल गांधी जी के पास, याद करो, तीन टाइटल शुरू में ही बताया, ठीक। एक क्या, ओवर, दूसरा जूलू, और तीसरा कैसर ए हिंद, ठीक है, कैसर ए हिंद। तो ये दो टाइटल इनके पास, तीन टाइटल। अब ये तीनों टाइटल को क्या करेंगे, अब ये रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो पूछा जाएगा किस घटना से दुखी होके, या किस घटना के टाइम में महात्मा गांधी ने अपने जुलू पदक, बोअर पदक और कैसरे हिंद, इन तीनों टाइटल्स को क्या किया, ठीक है, वापस कर दिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंपल सा, नॉन कोऑपरेटिव मोड, ठीक। अब क्या होगा, तो अब होगा ये कि, अच्छा, यही वो टाइम होगा बच्चों जब जमुना लाल बजाज भी, इनको अंग्रेज उपाधि दिए थे नवाब बहादुर का। तो जमुना लाल बजाज ये वही बजाज हैं जो बजाज एंड बजाज कंपनी है उसके मालिक, ठीक है, फाउंडर वही हैं, ठीक है, संस्थापक बजाज के। वो भी वापस कर देंगे कौन सा उपाधि, तो ये वापस करते हैं नवाब बहादुर। तो अब क्या होगा, अब ये घटनाएं चल रही हैं, तब तक क्या हो जाएगा, चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है। तो ये हो गया चौरी, ठीक है, चौरा, चौरी चौरा कांड हो जाएगा, कब होगा, 5 फेब, ठीक है, 1922, ठीक है, 1922। तो ये समय होगा, तो इस समय अब चौरी चौरा कांड होगा। चौरी चौरा कांड होगा तो इसमें क्या होगा, तो अब ये कहाँ घटेगा, चौरी चौरा कांड यूपी में है, गोरखपुर। हम लोग गोरखपुर के ही हैं बच्चों, हमारे, मैंने तो इसको देखा है कई बार, गोरखपुर, ठीक है, ये मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर, ठीक है, सर का भी होम डिस्ट्रिक्ट है हम लोग का गोरखपुर। तो अब क्या होगा ना बच्चों, गोरखपुर में, गोरखपुर में जो आंदोलन चल रहा है, तो बच्चों 23, 23 पुलिस वाले थे, ठीक है, 23 पुलिस वाले थे, ठीक। 23 पुलिस वाले क्या होगा ना, भीड़ को देखेंगे, अभी सोच रहे थे कि हम तो यार पुलिस वाले हैं, मेरा कोई क्या करेगा, ठीक। मगर तुम भूल रहे हो पब्लिक है, पब्लिक में, पब्लिक में ऐसा ऐसा पागल पब्लिक बैठा है, कोई जो है कि कोई दारू पी के टाइट है, कोई भांग सुरती खा के वो भड़का हुआ है ना, कौन जो है कि वो सिगरेट पी के भड़का हुआ है, ना जाने क्या क्या करके बैठे हैं सब। तुम इतने बड़ी भीड़ को तुम जाके डंडा पटक के तुम उसको भगा रहे हो, वो कह रहा नहीं भागेंगे, वो कह रहा हम नहीं भागेंगे।
तो तुम जाके सीधे मारने लगोगे तो छोड़ेगा। उसके बाद से क्या हुआ, ये सब लाठीचार्ज कर दिए। जब मारने लगे ये सब उल्टा दौड़ा लिए, ठीक है, उल्टा दौड़ा लिए। और उस समय एक बच्चों सड़क जब बनता है तो तुम लोगों ने देखा होगा, वो ब्लैक ब्लैक जो है ना, पिघला के गिट्टी पे कराइल डालते हैं ताकि जो है कि वो पूरा सड़क जो है चिपक जाए। वो आता है, ठीक है, पाउडर वाले फॉर्म में। तो पाउडर वाले फॉर्म में वो कराइल जैसे आग पे फेंक दो ना, तुरंत पकड़ लेता है। तो क्या हुआ, पुलिस वालों को पब्लिक दौड़ा ली, और जब दौड़ाई तो थाना था चौरी चौरा। ये सब थाने में अंदर घुस के क्या किए, अंदर घुस के लॉकअप में, ठीक है, ये सब बंद करने लगे अपने आप को। अब जो है जब बंद करने लगे तो देखा पब्लिक ने कि यार ये सब अंदर से बंद कर लिए हैं। क्या किया, सब गए खोज के ले आए सब भाई। ग्रामीण क्षेत्र था, विलेज जो है कि एरिया। अब गए सब जो है, खूब सूखा सूखा लकड़ी, समझे, पुआल उवाल दुनिया भर का सब लेके आए, कराए ले आए। पूरा चारों तरफ से थाने पे क्या किए, फेंक दिए। ठीक है, मिट्टी का तेल भी ले आए, छिड़क के जला दिया पूरा थाना। ऐसा 23 जो 23 पुलिस थी ना, ये क्या हो गया, ये सब रोस्टेड हो गए, रोस्टेड चिकन टाइप में हो गए ये सब, समझे, फ्राई हो गए बेचारे ये। इनकी ये तो जल के ये खत्म हो गया। अब गांधी का कहना क्या था, गांधी का कहना ये था कि भाई हम तो नॉन वायलेंस वाले जो है कि व्यक्ति हैं, ये तो वायलेंस हो रहा है, हमने तो वायलेंस के लिए कभी बोला नहीं है। तब क्या होगा, तो अब यहाँ पे होगा ये कि इसी घटना से दुखी होकर गांधी जी क्या करेंगे, 5 फरवरी को इस नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को, ठीक है, ये कर देंगे खत्म। ठीक, हालांकि एग्जाम वाइज अभी आऊंगा तो अभी इसका डिटेल में और ज्यादा बढ़ा दूंगा कैसे। बस 5 फरवरी को चौरी चौरा घटना कारण खत्म हो गया, ये बात एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो चलो ठीक है, मगर कॉन्सेप्ट वाइज ये पॉइंट ठीक नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो, आंदोलन को समाप्त करने का अनाउंसमेंट गांधी जी ने इस समय किया ही नहीं था। कब किया था, 12 फरवरी को। गुजरात में बारदोली जो जगह है, तो बारदोली में आईएनसी की सीटिंग हुई। तो जब आईएनसी की सीटिंग हुई, बैठक हुई, उस बैठक में गांधी ने कहा कि मैं अब अनाउंस कर रहा हूं कि चौरी चौरा कांड को हम कर रहे हैं खत्म। तो ये रियल बात, अगर क्वेश्चन पूछा गांधी ने कहाँ से अनाउंस किया कि हम नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से हम खत्म कर रहे हैं, आंसर होगा बारदोली। ठीक है, 12 फरवरी ये। तो इतना तुम लोग से जाके नहीं पूछना है, ठीक है, इतना तुम लोग से जाके नहीं पूछना है, तो फिर मतलब भी क्या है वहां तक जाने का। ठीक, तो ये हो गया। अब गांधी की ये गलती बहुत महंगी पड़ने वाली है गांधी को। गांधी जी की गलती गांधी को महंगी कैसे पड़ेगी, महंगी ऐसे पड़ेगी कि गांधी जी जहां जहां जाते हैं गांधी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। ठीक है, गो बैक गांधी, ऐसे जो है गांधी को बोला जाता है। गांधी की बहुत आलोचना होती है, बहुत आलोचना होती है। और लोगों के यहाँ पे क्या है, लोगों के यहाँ पे जो है स्टेटमेंट खूब है। ठीक है, जैसे जैसे जब घटना ये घटा, आंदोलन वापस हुआ, सुभाष चंद्र बोस कहें कि यार जब देश आजादी के कागार पे खड़ा था, तो इस आंदोलन को वापस लेना देश के दुर्भाग्य से कम नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़ा देश का दुर्भाग्य है। ये किसने बोला, गांधी जी ने। वहीं फर्स्ट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू, जिनका नाम, जिनको शॉर्ट में कहते हैं ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू कहते हैं कि भाई गोरखपुर में घटना घटी। अब 23 पुलिस वाले जो है जिंदा जल गए। तो अब 23 पुलिस वाले जिंदा जले गए, तो यार एक बात बताओ, कोई, अब कन्याकुमारी कहाँ, यहाँ पे, ठीक है, ये क्या, कश्मीर, ठीक है, कश्मीर। तो मोतीलाल नेहरू कहते हैं कि कन्याकुमारी में अगर कोई घटना हुआ है तो उस घटना का, ठीक है, सजा कश्मीर के निर्दोष गांव के लोगों को क्यों दी जाए। मतलब इनका ये था कि गोरखपुर में हुआ, एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में, आज शहर है ना उसमें ग्रामीण था, और जो है कि तुम आंदोलन खत्म कर दिए, लग रहा था कि अब देश आजाद हो जाएगा। और मैं बताऊं, गांधी के यहाँ बहुत बड़ा मिस्टेक था। क्या मिस्टेक था,
गांधी जी ने जब कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों जा रहा हूँ बताने, तुम लोग बहुत कम जगह पे इस बात को सुनोगे कॉन्सेप्ट को। गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन की स्टार्ट किया था, इन्होंने कहा जितने भी युवा, चाहे वो इस ब्रिटिश स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, वकील जितने वकालत कर रहे हैं, नौकरी करने वाले जो जो लोग नौकरी कर रहे हैं, सब के सब छोड़ दो अंग्रेजों का पूरा डिपार्टमेंट, ताकि अंग्रेज हो जाए परेशान, और आ जाओ हमारे साथ देश की आजादी में। तो इसी में बच्चों क्या होगा, भगत सिंह टाइप के बहुत से लोग, ठीक है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इस टाइप के जो लोग हैं, जो पढ़ाई कर रहे थे, वकालत कर रहे थे, कहीं नौकरी कर रहे थे, गांधी के कहने पे छोड़ देंगे सारा कुछ, आ जाएंगे किसमें, आंदोलन में। और जब आंदोलन में आ जाएंगे तो क्या होगा, अंग्रेजों ने कहा था जो जो लोग स्कूल कॉलेज, ठीक है, कोर्ट, ठीक, सर्विस, जो जो लोग छोड़ के जा रहे हो, ठीक है, तुम लोग ध्यान रखना, तुम लोग की दोबारा वापसी नहीं होगी। और देखो क्या हुआ, गांधी ने चौरी चौरा कांड की वजह से जो है स्थगित कर दिया। ये बेचारे लोग अब क्या करें। तो इन लोगों का जो गांधी का मूवमेंट था ना, इस गांधी के मूवमेंट से जो है मोह भंग हो गया। और ये लोग क्या करेंगे, अब एक अलग रास्ते पे चल पड़ेंगे, ठीक है। और वो अलग रास्ता क्या होगा, वो अलग रास्ता होगा गोली मारना, बम फेंकना। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, ये लोग कौन है, गोली मारने वाले लोग ही हैं, बम फेंकने वाले लोग ही, ठीक है। तो कहा जाता है कि इन लोगों के साथ गांधी की इस गलती ने जिंदगी इनकी बर्बाद की, ऐसे करते हैं। मगर ऐसा नहीं, देश को ऐसे लोगों की भी जरूरत थी, जो कि गांधी की वजह से मिला, समझ रहे हो। देश को ऐसे लोगों की आवश्यकता थी, और मिला किसकी वजह से, गांधी की गलतियों की वजह से मिला, ठीक है। तो ये बात। तो अब बच्चों अगला जो हम लोग का टॉपिक होगा, अगला जो हेडिंग होगा, स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन, ठीक है, कब होगा, 1923 में, ठीक। तो इसको बच्चों हम लोग अब कल कवर करेंगे। और मैं तुम लोग को बताऊं, आज कितने तारीख है, 22, ठीक। तो कल हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। और एक दिन का हमारा क्लास बचा है ज्योग्राफी का, ठीक। तो मे भी हो सकता हो 3 दिन लगे। अगर 3 दिन लगा, तो जो तीसरा दूसरा जो दिन होगा बच्चों, वो दूसरा दिन हमारा क्लास 2 घंटे का होगा, ठीक है। हमारा क्लास जो है वो 2 घंटे का होगा, ठीक। 2 घंटे क्या, 1.5 घंटे लगेंगे, ठीक है। हमारा क्लास जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने हमारा हिस्ट्री भी कंप्लीट, ज्योग्राफी भी कंप्लीट, और इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट, ठीक है। पॉलिटी तो पहले ही कंप्लीट हो चुका है, तो ये हमारा सारा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं रोकेंगे, और फिर हम लोग कल यहीं स्वराज पार्टी का जो गठन है, ठीक है, यहाँ से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे 1923, ठीक। चलो, तो आज की क्लास को बच्चों यहीं छोड़ते हैं, पीडीएफ ठीक को है, बहुत। अपलोड कर दीजिए ना ग्रुप में। हाँ, क्या चीज़ बेटा। पीडीएफ को अपलोड कर दीजिए ना ग्रुप में, नॉन टेक ग्रुप में। अच्छा, नॉन हिस्ट्री टेक का ग्रुप में वीडियो वीडियो तो पीडीएफ अपलोड, पीडीएफ जी। अच्छा, ये पीडीएफ अपलोड कर दें कि वीडियो अपलोड कर दें। पीडीएफ पीडीएफ हाँ ठीक है, ठीक, पीडीएफ अपलोड कर देते हैं, ठीक है। जी सर, हिस्ट्री का ना सर, हिस्ट्री का। ठीक है बेटा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम, ठीक, छोड़ते हैं।